जब कप्तान टीम के अंदर आएगा तो एक खिलाड़ी टीम से बाहर जाएगा, ये तो पता ही है और हमेशा होता ही है क्योंकि 11 ही खेल सकते हैं, यही नॉर्म है। लेकिन जब हरमनप्रीत कौर फिट हैं तो एक खिलाड़ी बाहर जाएगा। अब जेमी होगी, हरमन होगी, शिफाली होगी, ये सवाल मैंने पूछा था आपसे पिछले वीडियो के अंदर और बहुत लोगों ने जवाब भी दिया है। तो चलिए वो जवाब के बारे में बात कर लेते हैं और इवेंचुअली क्या हुआ उस सब के बारे में बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड इंडिया ने सेकंड T20I जीत लिया है। मैं आपको पहले बता दूं कि जब वो मैच शुरू हुआ था ना और जब 3 विकेटें गिरी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ थी ये देखकर कि ये प्रिपरेशन इस तरीके से क्यों चल रही है और इस तरीके से खेल क्यों चल रहा है। अगर अच्छी आपने प्रैक्टिस करी है तो फिर यू शुड बी रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन। एंड जो मेरा डर था या जो मेरा गुस्सा था वो सब शांत हो गया जब जेमी और अमनजोत कौर की साझेदारी हुई। लेकिन वो साझेदारी बनाना इतना आसान है नहीं, उसके लिए भी माइंडसेट, प्रेपरेशन। और जो अमन ने कहा ना एट द एंड ऑफ द मैच जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला कि मुझे तैयार था, मुझे पता है आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे हर सिचुएशन के लिए मैं रेडी हूँ और डजेंट मैटर मैं पिछले कुछ समय से चोटिल थी या एक सीज़न ख़राब गया मेरा, बट आई वॉज रेडी। और ये preparation और ये implementation is exactly what is required in Indian cricket. In fact, what is required in any form of cricket or any sport. That is perfect execution और implementation of the plan. जब शुरुआत हुई थी तब लगा था कि बाहर कौन जाएगा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सवाल भी आंसर किया था और मैं पहले उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी फॉर देयर एक्चुअल रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी ना, रिस्पॉन्सेस सबके बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं उसमें से एक सवाल निकालती हूँ जो आदित्य का था, दैट इज़ कि आदित्य प्रसाद, दैट इज़ कि हरलीन ने बहुत अच्छा खेला लेकिन जेमी सीनियर है तो वो टीम के अंदर आके खेलेगी। मैं इस पे बिल्कुल आपसे सहमत हूँ क्योंकि सीनियरिटी एक ऐसी चीज़ है जो ओवर द ईयर्स आप अर्न करते हैं, एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स आप अर्न करते हैं। जेमीमा हैज़ ऑब्वियसली अर्न दैट राइट। इसीलिए कहीं ना कहीं हरलीन नंबर 3 खेल रही थी तो वापस जेमी को खिलाया गया जब हरमनप्रीत कौर वापस टीम के अंदर आई क्योंकि हरमन नंबर 4 खेल रही थी। पर दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, अ कपल ऑफ अदर थॉट्स, दैट इज़ कि जब बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था आभा श्रीवास्तव ने कि वाई डज शेफाली not step up with their performances, why does she have to step out every time? क्योंकि लेंथ भी एक डिफरेंट हो जाती है एंड ऑल्सो टाइम टू प्ले द बॉल इज़ फार लेसर। Absolutely spot on. Why do you need to do that? Same cheese. Why should Shefali not get dropped for Harleen Deol to come in and Jemimah to come in? देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि शेफाली वर्मा एक तो पिक किया है तो उनको बैक भी करेंगे और दूसरी चीज़ है कि हरलीन दियोल वैसे तो T20 प्रदर्शन से भारतीय टीम के अंदर आई है लेकिन उन्होंने आते ही शतक लगाया था, दैट इज़ जब वो वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेल रही थी और आयरलैंड के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी वनडे क्रिकेट के अंदर। तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा वापस उस जगह पे अर्न करने के लिए अपना स्पॉट, अपना टाइम। लेकिन इन सब के बीच में क्या जेमीमा रॉड्रिक्स के साथ हम थोड़ा अनफेयर नहीं हो रहे? कभी ओपन करते हैं, कभी वन डाउन खिलाते हैं, कभी नंबर 5 खिलाते हैं और जब जहां मौका मिलता है उनको फिट करने की कोशिश करते हैं। तो टैलेंटेड हैं लेकिन क्या टैलेंट का सही तरीके से हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं और इज़ इट ऑलवेज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर जेमीमा रॉड्रिक्स एंड मस्ट डिलीवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर हर। खैर जब मैच शुरू हुआ था तो ऑफकोर्स पता चल गया था कि 11 कौन होंगे। हरलीन दियोल टीम से बाहर थी एंड जेमीमा रॉड्रिक्स नंबर 3 खेलेंगे, हरमन 4 खेलेंगी। चेम बॉलिंग लाइनअप के अंदर बदलाव नहीं था एंड इंग्लैंड ने भी बदलाव किया नहीं, जो कि मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है। लिंडसे स्मिथ भी खेल रही हैं, सोफी एक्लस्टन भी खेल रही हैं और चार्ली डीन है जो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वो बाहर बैठी है। वो बैठी क्यों है बाहर? शार्लेट एडवर्ड्स या तो उनसे नाराज़ है या उनको लगता है कि वो इस श्रृंखला के अंदर भारत के विरुद्ध 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाना चाहती हैं और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। बिग सवाल, क्योंकि दोनों स्पिनर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। सोफी एक्लस्टन तो पहले एक ब्रेक लेना चाहती थी और उनको फिर इंग्लैंड टीम में वापस लाके खिला दिया, पिक करा दिया और दोनों मैचेस में मुझे वो ऑफ कलर दिखी। इनफैक्ट इंडियन टीम ने बैटिंग भी अच्छी करी। खैर शेफाली और स्मृति ने जब बैटिंग करनी शुरू करी तो लगा था कि किस तरीके से इंग्लैंड रिस्पॉन्स करेगा और मुझे लगता है उनकी बॉलिंग वाज फार सुपीरियर देन फर्स्ट T20 इंटरनेशनल। लेकिन शेफाली फिर वहीं करती हुई नजर आई, दैट इज स्टेपिंग डाउन द ट्रैक। इनफैक्ट जैसे सवालों में भी आपने बोला था कि शेफाली ऐसा क्यों कर रही है, देखिए इस पर हम थोड़ा से 3-4 मैच और दे देते हैं या थोड़ा समय और देते हैं क्योंकि 5 मैचों की श्रृंखला है और शेफाली खेलेंगी मुझे लगता है 5वें मैच, तो फिर एनालाइज करेंगे कि उन्होंने
अभी तक क्या किया है और रिमेनिंग मैचेस में क्या कर रही हैं, और फिर शायद मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि वो क्या सोच रही होंगी बतौर बैटर, उनके माइंड में क्या चल पा रहा होगा। रन्स बोर्ड पे अच्छे खासे इसलिए डले क्योंकि साझेदारी हो गई थी, 93 रन्स की साझेदारी हो गई थी अमनजोत एंड जेमी के बीच में, और फिर हाफ सेंचुरी प्लस की पार्टनरशिप हो गई थी, जो मुझे लगा बहुत ही क्वालिटी नॉक था ऋचा घोष से भी, जेमिमा रॉड्रिक्स से भी, एंड स्पेशली इन द सिचुएशन जो जेमी एंड अमनजोत कौर ने क्रिएट करी थी इंडियन टीम के लिए, बिकॉज वहाँ से पार्टनरशिप इंडियन मिडिल ऑर्डर ने, मुझे तो याद नहीं कब ऐसी स्ट्रिंग टुगेदर एक पार्टनरशिप बनाई हो एंड एट विल रन्स बन रहे हों, सिर्फ चौके नहीं, डबल्स, सिंगल, और पूरे फील्ड में आप अच्छे तरीके से गैप्स ढूंढ के रन बना रहे हो। सो मुझे लगा जो एक साझेदारी फर्स्ट T20 में हरलीन और स्मृति ने बनाई थी ना, उसी तरीके की, उसी को टक्कर देती हुई शायद प्रॉब्ली ये डिफिकल्ट सिचुएशन थी, 3 विकेटें डाउन थी, यहाँ से जो अमनजोत ने और जेमी ने पहले साझेदारी बनाई, फिर ऋचा घोष ने आके बैटिंग करी ना, मुझे लगता है ये दोनों पार्टनरशिप्स बहुत मदद करेंगी इंडियन मिडिल ऑर्डर को आगे मैचेस में आने के लिए, इनफैक्ट प्रेपरेशन के लिए। प्लेयर्स सीख के ऑब्वियसली खेल के ही सीखते हैं, एंड मुझे लगता है वो एक टाइम आ गया जब वो पिछले से इस टूर्नामेंट में आते आते बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, दिख तो यही रहा है। इंग्लैंड बॉलर्स ने बहुत कुछ नहीं सीखा, जो उन्होंने अच्छा काम शुरू में किया था ना, वो एंड में जाते जाते वो बिल्कुल बिखर सी गई थी, बिल्कुल बिखर सा गया था प्लान। और ये सवाल मैं ये भी उठाती हूँ कि नैट सेवर ब्रंट कप्तानी कर क्या रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्योंकि वो सबसे अनुभवी है इंक्लूडिंग टैमी बाउमॉन्ट, लेकिन टैमी बाउमॉन्ट टीम में वापस आ रही तो वो ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन नैट सेवर ब्रंट कर क्या रही हैं। थोड़े समय बाहर थी, लेकिन फिर मुझे लग गया जब वो वापस आई तो बिखर सा गया सब कुछ, बॉलर्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ फील्ड लगानी है, कैसे बॉलिंग करनी है, और बहुत ज़्यादा एक और बड़ा ऑफ सा प्लान दिखा मुझे इंग्लैंड बॉलर्स का। बोर्ड पे अच्छे रन्स बन गए इंडियन टीम के, तो दबाव क्लियरली इंग्लैंड पे था। अब जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो वो दबाव इतना ज़्यादा था कि सोफिया डंकली प्लेयर के हाथ में बॉल मार के भाग गई, और वो भी दीप्ति शर्मा तो रनआउट होंगी ही, सामने से डैनी वाइट भी बड़ी जल्दी आउट हो गई। नैट सेवर ब्रंट पर भी आप हर बार इंप्रेशन नहीं जमाने का प्रेशर डाल सकते, और वो नहीं जमा। लेकिन मैं खुश हूँ टैमी बाउमॉन्ट के लिए, पिछले 2-3 साल इनके लिए बहुत टफ रहे हैं। ये टेस्ट मैच में अच्छे रन बनाती है, लेकिन वनडे से बाहर हो जाती है, फिर वनडे में अंदर आती है तो T20 से बाहर हो जाती है, लेकिन अब शार्लेट एडवर्ड्स इनको बैक करती है और इनको नंबर 4 T20 में खिलाया है। हालांकि ये बेस्ट नंबर नहीं है इनके लिए क्योंकि ये ओपनर है, लेकिन इंग्लैंड टीम सोचती है, उनको लगता है कि ये अच्छी जगह है, तो वेरी गुड, और उन्होंने रन बना के भी दिखाए। लेकिन वो जो रनों का दबाव ऑलरेडी इंडियन बोर्ड ने डाल दिया था ना, वो 24 रन से जीत जो भारतीय टीम को मिली, कॉम्प्लीमेंट अगेन। मैं समझती हूँ कि एन चरनी द लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 विकेटें उनको मिली, जो उन्होंने ट्रैजेक्टरी पे गेंदबाजी करी, वेरी गुड, जिस स्पीड पे डाली, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इनफैक्ट वो क्विक लर्नर वाली बात होती है ना, तो मुझे चरनी लग रही है या क्विक लर्नर हैं। अमनजोत ने विकेटें भी ली, विकेट मिली खासतौर पे विकेटें इसलिए क्योंकि नैट सेवर ब्रंट है ना, तो एक से ज़्यादा 2 हो जाती हैं विकेटें, वो ज़्यादा विकेटें हो जाती हैं, विकेट उनको एक ही मिली है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि राधा यादव भी टीम में खेल रही हैं, चरनी भी टीम में खेल रही हैं। हालांकि राधा को खेलना चाहिए, जितना ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है भारतीय टीम का, लेकिन थोड़ा उनको भी और मेहनत करनी चाहिए वेरिएशंस के साथ, किस तरीके से वो विकेट ले सकती हैं, बिकॉज इट्स वेरी फ्लैट आउट जब वो आके गेंदबाजी करती हैं, और अगर विकेट सामने से नहीं मिले ना, तो फिर इंप्रेशन या एक्सपेक्टेशन दीप्ति शर्मा या स्नेह राणा से मिलती है। हालांकि स्नेह राणा को सिर्फ 2 ओवर ही मिले थे, लेकिन फिर भी मच इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दैट मिडिल ऑर्डर, इंडियन मिडिल ऑर्डर ने आके मैच जिताया। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा इस मैच का, और मुझे लगता है एक अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस इंडियन टीम के लिए गोइंग फॉरवर्ड्स, नॉट ओनली फॉर T20 बट इवन फॉर वनडे इंटरनेशनल्स। आप ये बताइए कि जेमिमा रॉड्रिक्स को इस मुकाबले में नंबर 3 भेज दिया गया सेकंड T20 इंटरनेशनल में। पहले मुकाबले में नीचे बैटिंग करी थी, इस मुकाबले में नंबर 3। ऐसे करते करते क्या वो ओपन भी कर सकती हैं? तो क्या करना चाहिए? पहला सवाल ये है कि क्या वो ओपन भी कर सकती हैं, या आपको लगता है कि उनको ओपन कराने का एक ऑप्शन रखना चाहिए इन केस अगर भारतीय टीम को लगे कि हमारे को एक डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी तैयार करके रखना चाहिए? ये आप बताएंगे, मैं प्रोग्राम में बताऊंगी। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।